Welcome back, students. I am Neeti Bhardwaj. We will be discussing the remaining two bases on which the industries are categorized. Number 4 is nature of finished goods. Now just pay attention here. Naturally, every industry uses raw material and produces some finished goods. Now, on this basis, the industries are categorized in two parts: basic or key industry, consumer industry. First of all, let's discuss consumer industries. Now, if we talk about sugar industry और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो इन इंडस्ट्री में जैसे मान लीजिए शुगर बन गई, तो शुगर बन के क्या सीधा उसको लोगों के पास मार्केट में बेचा जा सकता है? यस, शुगर एक बार तैयार हो गई जब शुगर केन जूस से, तो क्या होगा, शुगर को डायरेक्टली लोगों को बेचा जा सकता है, लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग हो गई, फूड पैकेट में जब डाल दिया और उनकी पैकेजिंग हो गई, तो वो सीधा मार्केट में बेचने के लिए ले जाया जा सकता है। तो यानी कि जब एक इंडस्ट्री एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करती है, अगर उसको सीधा कंज्यूमर के पास बेचा जा सकता है और कंज्यूमर उसको यूज़ कर सकते हैं, उस इंडस्ट्री को हम कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। मान लीजिए बिस्किट बन रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, बिस्किट बन गए, पैक हो गए, तो सीधा कंज्यूमर्स को भेजा जा सकता है ना मार्केट में खाने के लिए। चॉकलेट पैक हो गई, चॉकलेट बनी, चॉकलेट सीधी मार्केट में आ सकती है बिकने के लिए। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सीधे कंज्यूमर के पास भेजा जा सकता है यूज़ करने के लिए, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। एंड बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो हैं, उनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो सीधा कंज्यूमर्स के पास नहीं भेजा जा सकता, मार्केट में नहीं भेज सकते हम। अब इसका एक सबसे बड़ा, पहले आपको मैं एग्जांपल बताऊं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब मान लीजिए आयरन जो है, आयरन ओर हमें मिलती है नेचर से। आयरन ओर को साफ किया जाता है इस इंडस्ट्री में और उससे आयरन की शीट्स बनाई जाती हैं या वायर्स बनाई जाएंगी। जिस भी एल्यूमिनियम टाइप इंडस्ट्री में जो हल्की मेटल होती है विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, या जहाँ पे शीट्स बनती हैं आयरन ओर से, आयरन की स्टील बनाई जाती है, स्टील की शीट्स बनती हैं। तो यही काम है इस इंडस्ट्री का। अब वो जब आयरन की शीट्स या स्टील की शीट्स बन गई, तो क्या वो बड़ी बड़ी शीट्स जो हैं सीधे मार्केट में भेज सकते हैं? एक कॉमन मैन को उस शीट की क्या ज़रूरत होती है? कुछ भी नहीं। तो सीधे हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, यानी कि रॉ मटेरियल आयरन ओर, उससे जो साफ करके उसको आयरन या स्टील बनाया, वो उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट है। बट दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट कैन नॉट बी यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, so that finished product has to be sent to another industry for making into something useful. जैसे मान लीजिए स्टील जो शीट्स हैं वो हमें यूटेंसिल्स की इंडस्ट्री में भेजनी पड़ेंगी, जब उसके बर्तन बनेंगे तब वो सीधा कंज्यूमर्स के पास भेजा जा सकता है। लेकिन स्टील की बड़ी शीट्स को जो है सीधा कंज्यूमर्स के पास नहीं भेजा जा सकता। तो इन इंडस्ट्री का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसको दूसरी इंडस्ट्री में फिर से भेजा जाता है एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग समथिंग यूजफुल। अब आयरन जो है, आयरन की शीट्स जो हैं रॉ मटेरियल से, आयरन ओर से आयरन की शीट्स बन गई, लेकिन उनको हम सीधे कंज्यूमर्स के पास नहीं भेज सकते। उनको कहाँ भेजना पड़ेगा? उनको हमें मशीन एंड टूल्स वाली इंडस्ट्री में भेजना पड़ेगा, जहाँ से उसके लिए दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स बनेंगी, टूल्स बनेंगे, इंजन्स बनेंगे। ठीक है ना? तो इन इंडस्ट्रीज का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो दूसरी और इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है एज रॉ मटेरियल। यहाँ से वो फिनिश प्रोडक्ट बन गया, लेकिन दूसरे इंडस्ट्रीज में गया एज रॉ मटेरियल। तो सच इंडस्ट्रीज आर नोन एज बेसिक और की इंडस्ट्रीज, और इकोनॉमी इन्हीं के ऊपर टिकी होती है। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो तभी चलेंगी जब यहाँ पर आयरन ओर से सीधा आयरन को
बनाया जाएगा, साफ किया जाएगा या स्टील बनाया जाएगा. So this is the difference between basic or key industry or consumer industries. The finished product of consumer industries can be used by the consumers directly, but the finished products of basic or key industries cannot be used directly by the consumers. They have to be sent in other manufacturing industries for making some other things which are more useful. Okay, now the last basis on which the industries are classified is ownership. जब भी किसी इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है तो ये देखा जाता है कि उसमें पैसा किसने लगाया. उसके कई तरीके हो सकते हैं. या तो गवर्नमेंट खुद पैसा लगाती है किसी इंडस्ट्री के ऊपर और फिर खुद उसको मैनेज करती है, और जो उसका फायदा है वो गवर्नमेंट देखेगी, वो लोगों की वेलफेयर के लिए उसको फिर जो भी बेनिफिट होगा उससे यूज करेगी उस पैसे को. तो दोज इंडस्ट्रीज विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड, एस्टैब्लिश मतलब जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है और मैनेज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, दे आर नोन एज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. एंड इट्स एग्जाम्पल्स आर भेल सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. नाउ नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट के नाम से ही आपको पता है. अब इसमें देखो एक जो कंफ्यूजन हो सकती है, कई बार इसकी जो डेफिनेशन है बच्चे इसमें लिख देते हैं, इसकी जो है इसमें लिखते हैं. तो सबसे पहले आप प्राइवेट तो आपको सीधा समझ आ ही जाएगा ना, तो आप वहाँ से समझ लो कि प्राइवेट वाला तो वो है जहाँ पर लोगों की प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि जहाँ पर इंडिविजुअल कोई एक इंडिविजुअल अपना पैसा लगाता है या कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो मिल के पैसा लगाते हैं और इंडस्ट्री को खुद मैनेज करते हैं. दैट इंडस्ट्री इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. और ये ज़्यादातर प्रॉफिट बेस्ड इंडस्ट्री होती है. जो इंडिविजुअल्स पैसा लगाएंगे उनका मेन जो एम है वो क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट. तो नेचुरली जो दूसरा है पब्लिक सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट. और फिर जॉइंट भी सीधा सा नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिसमें जॉइंट सेक्टर मीन्स दोज इंडस्ट्रीज ऑन विच मनी इज इन्वेस्टेड जॉइंटली बाय सम इंडिविजुअल्स और एंड गवर्नमेंट. कुछ गवर्नमेंट कुछ पैसा लगाती है और कुछ पैसा कोई इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल्स मिलकर लगाते हैं जॉइंटली, और फिर जॉइंटली ही इसको मैनेज करते हैं. दोज इंडस्ट्रीज कम अंडर जॉइंट सेक्टर. अब जो प्राइवेट सेक्टर था उसके जो एग्जांपल्स हैं, दैट इज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज. इसमें टाटा का नाम आ गया, वो प्राइवेट है. बजाज का नाम आ गया, प्राइवेट है. डाबर का नाम आ गया, प्राइवेट हो गई. भारत से आपने याद रखना है, भारत कंट्री का नाम है हमारी, तो ये गवर्नमेंट की है. जहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ गया, इसमें कोई प्राइवेट नेम नहीं आया, सिर्फ इंडिया का ही नाम आया है, तो ये गवर्नमेंट की है. ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की. जिसमें प्राइवेट फैमिलीज के नाम आ रहे हैं वो हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर. और जॉइंट सेक्टर में है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट में भी यही लिखते हैं OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड. नाउ कोऑपरेटिव सेक्टर. कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो लोगों की कोऑपरेशन से चलती हैं. अब कोऑपरेशन कौन से लोग करेंगे? जिनके पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है. कुछ लोग होते हैं इसमें, जैसे रूरल एरियाज़ की तरफ होते हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स हो गए कि कोई चीज़ उन्होंने प्रोड्यूस की. और कुछ हो गए ऐसे लोग जो सप्लाई करते हैं उस चीज़ किसी चीज़ को. और ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, वही अपनी चीज़ को सप्लाई कर लेते हैं. मान लीजिए कोई फार्मर है, उसने अपनी ज़मीन पे कुछ शुगर केन उगाया तो वो सप्लाई किया उसने. कुछ लोग फिर वर्कर्स होते हैं जो फिर शुगर केन से जूस निकालेंगे, उसको शुगर में बदलेंगे. तो इस तरह से जो सप्लायर्स होते हैं, चीज़ों के प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं और कुछ रॉ मटेरियल्स से जो वो खुद ही उगाते हैं उससे जो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं फिर उनको वो बेचते हैं. और फिर जो उससे प्रॉफिट होता है या लॉस भी अगर हो जाए
तो वो आपस में जितना जिसने जितना लगाया होगा उसमें अपना सामान उसको उसी प्रोपोर्शन में शेयर कर लेते हैं, प्रॉफिट्स को भी शेयर करते हैं और लॉसेस को भी शेयर करते हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसके एग्जांपल्स हैं महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री और केरला में कॉयर इंडस्ट्री। कॉयर आप जैसे देखते हो ना, वो जो सूखे नारियल का ऊपर का छिलका होता है जिससे हमारे ये जो गद्दे होते हैं बिस्तर पे जो हम बेड्स पे डालते हैं वो भी बनते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों के, अगर मान लीजिए कोई कोकोनट्स भी उगा रहा है तो कॉयर होगा उसके पास, तो जैसे उसने सप्लाई किया, कुछ लोगों ने फिर आगे काम किया, उसको चेंज किया कॉयर में, और इस तरह से जो आपस में कॉपरेट करते हैं प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स एंड वर्कर्स, तो वो कॉपरेशन से जो काम करते हैं और चीज़ें बनाते हैं उनको बेचते हैं, प्रॉफिट को भी शेयर करते हैं और अगर लॉस हो जाता है तो उसको भी शेयर करते हैं। सच इंडस्ट्रीज कम अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। थैंक यू।